बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का ब्लॉग में हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, बल्कि ये ब्लॉग स्पेशल मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि जनाब हज के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ ही दिनों में फ़्लाइट्स भी स्टार्ट होने वाली हैं हज की। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे व्यूवर्स हैं जो कि जिन्होंने मेरे मक्का मदीना जो मेरे व्लॉग्स थे वहाँ से मुझे सब्सक्राइब किया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर उनमें से कोई अगर हज पे जा रहा है या कोई भी मेरा व्यूवर हज पे जा रहा है या जो मुसलमान जा रहे हैं हज पे, तो उनके लिए कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं दूँ जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिली होगी। तो क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, काफ़ी दफ़ा माशाल्लाह उम्र पे भी गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किया हुआ है एक मैंने 2010 में। तो जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो स्टार्ट लेंगे। मैंने आज कुछ पॉइंट बनाया, थोड़ा सा व्लॉग लंबा होगा लेकिन पूरा व्लॉग आपने देखना ही, आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन से भरपूर व्लॉग होगा आज का। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि आप ये पूरा व्लॉग देखें। तो इसमें मैंने कुछ पार्ट्स में इसको किया है। सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ ही दिनों में फ़्लाइट स्टार्ट हो रही हैं, तो अभी आपको सबसे पहले जो आपने करना है, जो हाजी जा रहे हैं सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, वॉक स्टार्ट कर देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, क्योंकि अक्सर लोग वॉक नहीं करते, तो इस तरह ही चले जाते हैं और जब वहाँ पे चलना पड़ता है आपको तो बड़ा परेशानी होती है आपको, और बड़ा यानी कह लें मुश्किल हो जाता है आपके लिए। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा, आपने घबराना नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जी वो ये है कि आपने वॉक करनी है। ठीक है, आज से स्टार्ट कर दें, बेशक आपको 10 दिन आपके बाकी हैं या 5 दिन बाकी हैं, आपने वॉक स्टार्ट कर देनी है। सुबह शाम वॉक करें, कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जनाब मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, साथ साथ मैं आपके साथ शेयर भी करता जाऊंगा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी आपने लेकर जानी है साथ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को नहीं पता होता कि क्या चीज़ें हमने साथ लेकर जानी है। उसमें सबसे पहले आपने एहराम लेना है। एहराम आपने 2 अदद लेने हैं, एक एहराम नहीं लेना, यानी कि 2 चादरें एक एहराम में होती हैं। आपने 2 एहराम लेने हैं। वो इसलिए, एक तो जाके आपने उम्रा करना है, जब भी आप यानी मक्का पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपने उम्रा अदा करना है, यानी हज से पहले। फिर जब हज के जो दिन आएंगे 8 ज़िलहज्जा से लेकर 12-13 ज़िलहज्जा तक, फिर आपको एक हराम की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपने हज के दिनों के अंदर भी एक स्पेयर हराम जो है अपने साथ रखना है। अगर कोई गंदा हो जाता है आपका हराम या किसी वजह से आप चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होनी है, जून का महीना है तो काफ़ी गर्मी होगी वहाँ पे, तो आप अहराम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 अहराम आपने रखने हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके साथ साथ और चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं, वो इसलिए कि कोई चीज़ मिस ना हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। उसके बाद जी आपने तस्बीह भी ले लेनी है एक, जो कि 7 दानों वाली हो, जिस पे आपको चक्कर जो हैं आपके इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आई हुई हैं, वो भी आप रख सकते हैं, ताकि जब आप तवाफ़ के चक्कर लगाएं तो आप उसको काउंट कर लें, आपको भूले ना। ठीक है जी। बाकी मैंने अपने व्लॉग पे आपको एक तरीका भी बताया था, वो भी आप अगर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपको भूलने नहीं लगे चक्कर। उसके बाद जनाब जाए नमाज आपको चाहिए, लाइट वेट जाए नमाज हो। बहुत वज़नी लोग ले जाती हैं लेकिन कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको जाए नमाज भी चाहिए होगा, क्योंकि हज के दौरान अगर आप कहीं नमाज़ पढ़ना चाहें तो आप उस पर नमाज वगैरह अदा कर सकते हैं, या जब आप कहीं मस्जिद नबी में हैं या कहीं भी हैं आपके लिए वो बड़ा काम आएगा। ठीक है जी, हराम हो गया, जाए नमाज हो गई, तस्बीह मैंने आपको बोला है 7 दाने वाली आप ले सकते हैं। उसके अलावा जी जूते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कैंची चप्पल आप लेकर जाते हैं जिसकी आपको आदत नहीं होती, तो आपने वो चप्पल से वॉक यहाँ से स्टार्ट करनी है, ताकि आप वहाँ जब चलें तो आपको यूज़ टू हो जाएं उस जूते के साथ आप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जूता जो आप लेकर जाएंगे उसके लिए आपने यहीं से उसको कैरी करना है, यानी यहीं से आप पहन के वॉक उसी पे ही करें, ताकि आपका जो पाँव है आपको पता चल जाएगा, आपके पाँव में सेट हो जाएगा जूता, आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। बस का जूता लगने लग जाता है, वो एक वो परेशानी बन जाती है आपके लिए। ठीक है, जूते का भी एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जनाब मैंने लिखा हुआ था जी जो होती है वेस्ट बेल्ट, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसमें आप पासपोर्ट रख सकते हैं, अपना मोबाइल रख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने वेस्ट बेल्ट भी लाजमी लेकर जानी है। इसके साथ आपको एक बॉटल चाहिए होगी, हॉट एंड कूल बॉटल रखें, क्योंकि हज के दौरान प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, चलने के दौरान या कहीं भी आपके पास पानी मौजूद होना चाहिए हर टाइम, ताकि आप पानी वगैरह पी सकें। एक बॉटल होती है स्प्रे वाली, यानी अक्सर वो आपने देखा जो स्प्रे करते हैं,
वो भी आपने रखनी है। उससे ये होता है कि अगर कोई गर्मी महसूस हो रही हो, आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं, तो आप उनको फवार जो होती है, वैसे भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन आपके पास भी होनी चाहिए कि आप फवार अगर आप देंगे चेहरे पे तो आपको मॉइस्चर जो है आपको फील करेगा कि मौसम अच्छा है, आपको गर्मी फील नहीं होने लगी। यानी ये चीज़ें वो हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपके बैग में होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रैवलिंग बैग आपके पास एक होना चाहिए, या जो कहते हैं जी कोई इस तरह का बैग हो जिसमें ये तमाम चीज़ें आ जाएं और आप हज के दौरान भी इसको कैरी कर सकें। ठीक है जनाब। उसके आगे आगे जनाब कैंची चाहिए होगी आपको जब आप तवाफ़ वगैरह करते हैं उम्रे के लिए भी, और जब आपने 10 जिलहज्जा को जाके तवाफ़ करना है तो तब भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपके साथ कोई खवातीन है तो आप उसके साथ जनाब कैंची आपको इसलिए चाहिए कि आप उनके बाल वगैरह थोड़े से इस तरह से बल देकर काट सकते हैं। उसके अलावा जनाब आपको चाहिए जी नेल कटर। ज़ाहिर आपने 15-20 दिन 21 दिन का भी कहीं का पैकेज है, कहीं का 30 दिन का पैकेज है, तो आपको नेल कटर भी चाहिए होगा, वो भी आपने रखना है। छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, छतरी आपके पास होनी चाहिए। जितने आप अफराद हैं सबके पास छतरी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी से बचने का जो वाहिद जो हल है वो छतरी है जी। लोग लेकर नहीं जाते, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो छतरी आपने लाजमी रखनी है साथ। अम्ब्रेला छोटे साइज़ की हो जाए ताकि आप उसको कैरी करें, धूप में अगर आप जाते हैं तो आप वो छतरी साथ लेकर जाएं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके साथ साथ जनाब छतरी के अलावा मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। हाँ जी, कंकरियाँ जब आप जाते हैं मुज़दलिफ़ा से, कंकरियाँ आपने कैरी करनी होती हैं, तो आपने इस तरह की बॉटल जो थोड़ा सा मुंह उसका खुला हो, उस पर कंकरियाँ आप सेव रख सकते हैं। यानी अगर शॉपिंग बैग में आप लेंगे उसको कैरी करना मुश्किल होता है, फट भी सकता है वो, क्योंकि कंकरियाँ आपने मुज़दलिफ़ा से उठानी होती है हज के दौरान। तो उसके लिए आपको एक बॉटल चाहिए होगी, वो भी आप ले लें जिसका थोड़ा सा मुंह खुला हो और छोटी बॉटल हो, उसमें आप अपनी कंकरियाँ गिन के रख लें। वो आपके काम आएंगी जब आप जमरात को मारने के लिए जाएंगे। ये चीज़ें होंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी हैं सारी। उसके बाद जनाब आगे आपके साथ अगर कोई ज़ईफ़ लोग हैं आपके, यानी कह लें कि वालिदैन हैं साथ, तो उसके लिए उनकी मेडिसिन का आपने ख्याल रखना है। उसके लिए अगर वो डायबिटीज़ के पेशेंट है तो आपने जो मशीन होती है ये शुगर चेक करने वाली, वो भी आपने लाजमी लेकर जानी है साथ। ठीक है जी। उसके अलावा एक और चीज़ है जी, वो मैंने सारी चीज़ें नोट की हुई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। मेडिसिन आपने उनकी लेके जाना है, उसके साथ ब्लड प्रेशर वाली जो मशीन होती है, रिस्ट वाली आती है आजकल छोटी सी, वो भी साथ लेकर जाएं। अल्लाह ना करे अगर ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है तो आप उसी टाइम चेक कर सकते हैं हज के दौरान और उम्रे के दौरान भी। यानी आपका सफ़र होता है तो सफ़र में अल्लाह ताला आसानियाँ करता है आपके लिए, लेकिन ये चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो आपने बैग में आप रख सकते हैं। उसके साथ साथ जनाब एंटीबायोटिक आप अपना, जैसे एडमेंटन है आप वो लेकर जाएं, ताकि गला लाजमी ख़राब होता है वहाँ पे। ऐसा ना हो कि आप उम्रा करें जाके आपका गला ख़राब हो जाए, फिर हज का दिन आ जाए तो आपको बुखार वगैरह ना हो। तो आपने पैनाडोल थकावट के लिए, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपने लेकर जानी है। मेडिसिन तो आपने लेकर जानी जानी है, अपने जो उनका रेगुलर मेडिसिन वो खाते हैं, उसके साथ आपने कुछ एंटीबायोटिक भी लेकर जानी है और साथ पैनाडोल वगैरह। ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाता है जी, हाँ जी, गला ख़राब की अगर कोई सिरप लेकर जाना चाहते हैं वो भी आप लेकर जाएं। उसके साथ साथ जनाब ठीक है जी, ये चीज़ें आ गई जो कि मेडिसिन के हवाले से थी। इसके आगे आपने अब जो मेन चीज़ आपको बताना है कि हज जो होता है ना, बेसिकली कुर्बानी का नाम है वे। क्योंकि जब मैं हज पे गया था मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई थी, हाजी कैंप लगते हैं, वो लाजमी आप हाजी कैंप पे जाएं, अपनी क्लासेस लें, उसमें आप बड़ा कुछ सीखेंगे। यानी ये मेरा मशवरा है आपको कि बाज़ लोग हाजी कैंप ज्वाइन नहीं करते, बस ऐसे ही चले जाते हैं। तो बेहतर है कि आप जाके वो ज्वाइन करें ताकि जो मालूमात है वो आपको मिल सकें। उसमें मुझे एक बड़ी अच्छी उनकी बात लगी थी कि हज बेसिकली ये कुर्बानी का नाम है। शैतान जो होता है वो आपका हज खराब करने की हर मुमकिन कोशिश करता है हर जगह से। अब कैसा है, मैं आपको उसका मिसाल देता हूँ कि आप जब अपना एयरपोर्ट पे जाते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी भी एयरपोर्ट से जब आप जाते हैं जद्दा के लिए, तो ज़ाहिर है हज है और रश बहुत ज़्यादा होता है। फ़्लाइट्स पे फ़्लाइट्स आ रही होती हैं, यहाँ हो या सऊदी अरब में हो आप, तो क्या होता है कि इंसान जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, सब्र भी नहीं करता और बर्दाश्त भी नहीं करता। जहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जैसे कि वॉशरूम जाना चाहते हैं आप, तो आगे जनाब लाइनें डेफिनेटली लगी होंगी, 8-8 10-10 लोग होंगे। तो आपने ये करना है, जो नौजवान है तो आप अपने किसी बुज़ुर्ग को अपनी जगह पे भेज सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको फौरी जनाब आप जगह दे दें, अपनी कुर्बानी देकर किसी बुज़ुर्ग को या किसी ये नहीं कहने के जो आपको लगता है एजेड बंदे हैं उनको आप मौका दें कि वो पहले चले जाएं।
एक तो ये बड़ी ज़रूरी बात आपसे करनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़ा मैं देखता हूँ वॉशरूम से भी शुरू हो जाता है कि यार मेरी बारी थी, आप क्यों आ गए हैं। बुजुर्ग बेचारे पीछे से आ रहे होते हैं, उनको लोग बारी नहीं देते। नौजवान खड़े होते हैं, कहते नहीं जी मैं पहले चला जाऊँ, बाकी बाद में जाएंगे। तो ये आपने कुर्बानी देनी है, तो यही हज का आपका जो है कह लें आपको चेक किया जा रहा है, ठीक है जी। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जनाब आगे मैंने लिखा था, जब आप जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो उसके बाद सबसे पहले काम आपने जो करना है, सिम लेनी है वहाँ से, अपनी भी और जो आपके साथ अजीज़ो कारब हैं या जो भी हैं, जितने भी आप अफराद हैं, आप एक एक सिम लें ताकि कम्युनिकेशन आपके साथ वो रब्ता जो है वो टूटे ना। आप कभी भी किसी को भी फ़ोन करके आप शेयर करें नंबर एक दूसरे को, ये भी बड़ा ज़रूरी है। बहुत सिम ले लेते हैं, नंबर का पता नहीं होता लोगों को। तो आप जैसे अपने बस में बैठते हैं मक्का जाने के लिए या टैक्सी लेते हैं, वहीं से आपने नंबर एक्सचेंज करने हैं एक दूसरे के साथ और सेव कर लेने हैं, ताकि आपका रब्ता मक्का में जब आप उम्रा भी अदा करें या होटल में भी हों तो आपका रब्ता आपस में टूटे ना। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जी। उसके बाद सबसे ज़्यादा जनाब वहाँ जो मैंने आपको पहले बताया कि लोग क्या करते हैं जी, झगड़ा करते हैं। कैसे झगड़े शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से झगड़े होते हैं। जैसे कि आप मक्का पहुँच गए, उम्रा अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आप होटल में आ गए हैं, आपके कोलीग्स भी हैं साथ। सबसे पहले वहाँ हाजियों का क्वेश्चन होता है जी कि जी आपने पैकेज कितने का करवाया है। अगर प्राइवेट गए हैं आप तो कोई कहता है जी मैंने जनाब 15 लाख का, कोई कहता है जी मैं 12 लाख देकर आया हूँ। वहीं पे ही गाली गलौज शुरू हो जाती है, जी हमारे से तो जेंट ने इतने पैसे ले लिए। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो शैतान जो है आपका हज जो है ख़राब करता है। ये मैं प्रैक्टिकली जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये वो आप फेस करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। यानी आप तो गवर्नमेंट का चले एक ही रेट होता है, सब कुछ एक ही होता है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। प्राइवेट वाले क्या है जी आप कितने देकर आए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। ये पैसों की बात नहीं होती। हज जो है अल्लाह ताला की तौफीक होती है, आप पहुँचते हैं और आप अल्लाह के मेहमान होते हैं, सबसे बड़ी बात। तो एक तो ये कि पैकेज कितने का, आप इन सवालों में पड़े ही ना कि आप कितना देकर आए हैं, आप कितना देकर आए हैं। ये इससे आपने इज्तनाब करना है, ये आपने क्वेश्चन नहीं करने किसी से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा क्या क्वेश्चन होता है जी, ये तो हो गया जनाब पैकेज के हवाले से। और फिर दूसरा होता है जी रहाइश हमें दूर आ गई है जी काफ़ी, है जी। आपकी रहाइश तो बड़ी करीब है जी, हमें किधर बिल्डिंग दे दी है, आपको पैसे हम इकट्ठे एक जैसा देकर आए हैं, ये झगड़ा हो जाता है। तो आप अल्लाह के मेहमान होते हैं, दूर हो या करीब हो, आप मक्का के अंदर हैं, आपने सब्र करना है, शुक्र करना है, यही आपका हज है। ये अल्लाह ताला अगर आपकी कबूलियत है ना, तो इन्हीं चीज़ों से आपकी कबूलियत है कि आप अपने हज को ख़राब नहीं करना। आपने अच्छे तरीके से रहना है, लोगों के साथ उनका ख्याल रखना है, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना है आपने। तो आपका देखिएगा आपको मज़ा भी आएगा हज करने का। और एक चीज़ और, आपका हो सकता है ग्रुप लीडर हो कोई, आप नहीं है तो बना लें, यानी एक अपना अमीर मुकर्रर कर लें। तो उनकी आप अतात करें, उनकी बात माने, जिस तरह वो कहते हैं उस तरह आप करें। ऐसा नहीं कि अपने अपने घोड़े दुलाए हुए हैं वहाँ पे और आप झगड़ा कर रहे हैं जी मैं खुद कर लूँगा, ये इस तरह की बातें बहुत सारे वहाँ लोग करते हैं हाजी लोग। तो बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम बनता है जी। एक तो ये आपके लिए बड़ी नसीहत थी मेरी कि आपने झगड़ों में नहीं पड़ना, ये जो पैकेज के झगड़ों में और दूर के झगड़ों में, और स्पेशली गीबत नहीं करनी, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जी, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। खवातीन स्पेशली बड़ी बातें करती हैं एक दूसरे को वहाँ पे। तो इन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका हज अच्छे तरीके से अदा हो। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये प्रैक्टिकली मैंने खुद फेस की थी, देखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात मेरे दिमाग में थी जो किसी ने मेरे दिमाग में डाली। अगर आप हज करना जा रहे हैं तो आपने कुर्बानी देनी है दूसरों के लिए, देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर देगा। ये चीज़ें होगी जी जो मैंने आपको बताना था। तो एक चीज़ और थी जी, जो अब आप जाते हैं उम्रा के लिए तो आपने सिर्फ उम्रा करना है। ये नहीं करना कि आपके 10-12 दिन आपके बाकी हैं जी हज के दिन आने में, तो आप जनाब उम्रे पे उम्रा करते जा रहे हैं, मस्जिद आयशा से जाके कर रहे हैं, मस्जिद जराना से जाके कर रहे हैं। आप सिर्फ एक उम्रा करें जो जाके आपने करना है। आप रेस्ट करें, आप नमाज़ पढ़ें, तो आप 1-2 अगर कर सकते हैं तो आप करें, तो आपका सबसे ज़्यादा सवाब होता है, ठीक है जनाब। तो यानी इस तरह नहीं कि रोज़ाना आप उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं, थकावट हो जाती है, बुखार हो जाता है, हज के दिन आते हैं आप बीमार हो जाएं तो क्या क्या फ़ायदा हो गया इन तमाम चीज़ों का। तो ये है कि आपने हज के लिए तैयारी के लिए आपने अपने आप को रेस्ट भी देना है जब तक हज नहीं आ जाता। 8 ज़िलहज्जा आएगी, फिर आप मिना जाएंगे, वो इंशाल्लाह उस पर एक अलहदा मैं व्लॉग करूँगा कि कौन कौन से मुनासिक होते हैं और कैसे कैसे आपने वो अदा करने हैं, उस पर इंशाल्लाह अलहदा करेंगे। ये एक मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ और आपको हदायत दे रहा हूँ जो कि हज पे जा रहे हैं। ये चीज़ें जनाब कंप्लीट हो गई, इस पर आपने अमल करना है, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आ जाती हैं, मैंने 1-2 पॉइंट और लिखे थे कि आपने ऑयली चीज़ें नहीं खानी जब आप जाएं।
आपने कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी नहीं पीनी, आपने सर्द गर्म नहीं होना कि एकदम से कूलिंग ठीक ठाक आपने अपने रूम में रखी है, बाहर गर्मी होती है, जब आप गर्मी में जाते हैं, जो नौजवान हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं, जो ज़ईफ़ हैं वो एकदम से पकड़े जाते हैं, बुखार हो सकता है, सर्द गर्म हो सकते हैं, तो आपने ये टेम्परेचर बरकरार रखना है बाहर का और अंदर का कमरे का, क्योंकि रूम में आप बहुत तेज़ एसी लगा देते हैं, बाहर गर्मी होती है तो आपको मुश्किल होगी। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। तो बाकी लास्ट पे फिर वही बोलूँगा कि हज में आपने दूसरे लोगों का अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना है। इलेक्ट्रिक बाइक भी मैंने आपको बताया था, जो स्कूटर कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं अगर आपके साथ ज़ईफ़ हैं, आप उनके साथ तवाफ़ और सही वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। उसका आपको सवाब इंशाल्लाह पूरा मिलेगा। ये उनके लिए जो बीमार हैं, जो ज़ईफ़ हैं, जो डिसेबल हैं, उनके लिए। नौजवान पैदल चल के तवाफ़ करें, सही करें, सब कुछ पैदल करें, तो वो उनके लिए ज़्यादा अजर है, ठीक है जी। और गुस्से पे आपने परहेज़ रखना है, गुस्सा नहीं करना वहाँ पे बिला वजह। बाज़ का मियाँ बीवी का गुस्सा, यानी वहाँ पे एक दूसरे पे गुस्सा आ जाता है, यार मैंने तुम्हें उधर कहा था रुको, तुम इधर की कैसे आ गई। ये छोटी छोटी बातें हैं, शैतान आपको लड़ाता है वहाँ पे, यानी ये प्रैक्टिकली मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद जी, मोबाइल बैलेंस आपका होना चाहिए हर टाइम। मोबाइल का बैलेंस ख़त्म नहीं होना चाहिए ताकि आपका राब्ता एक दूसरे से टूटे ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और आगे 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 जनाब, हज वाले दिन वक़्वे अरफा मेन हज का मेन रुकन होता है, और वो जब ज़ोहर की अज़ान और मगरिब की अज़ान इकट्ठी होती है, नमाज भी इकट्ठी होती है, उसके बाद आपने किसी पौधे पे या किसी दरख्त पे छाँव के नीचे खड़े होना। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दुआएं मांगनी, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आप इसमें बातें नहीं करनी इधर उधर की। वो सबसे अफजल टाइम होता है, और यानी कह लें वक़्वे अरफा के टाइम असर से लेके गुरूब आफ्ताब तक का होता है। ये आपने एक सेकंड मिस नहीं करना, इसमें दुआएं मांगनी अपने लिए, जीज़ो कारब के लिए, मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी ज़रूर मांगिएगा, मेरे लिए भी ज़रूर दुआ मांगिएगा उस टाइम। तो ये यानी कि वक़्वे अरफा का भी मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह इस पर एक व्लॉग अलहदा से करेंगे जब मुनासिक सारे आएँगे। तो बिला वजह घूमना नहीं आपने। 10 ज़िलहज्जा को क्या होता है, वहाँ पे आपको जनाब कोई लस्सी वाला लस्सी पे यानी आके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, कोई खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। यकीन जाने लोगों को मैंने गिरेबान एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हुए भी देखा है वहाँ पे 10 ज़िलहज्जा वाले, सॉरी हज वाले दिन, 9 ज़िलहज्जा के दिन। तो यानी बड़ा अफसोस होता है कि वहाँ लोग खाने से झगड़े होते हैं, बसों से झगड़े होते हैं कि एक बस आई है उस पर आप बैठने लगे हैं तो दूसरे कहते हैं मेरी बारी है, वो कहता है मेरी बारी है, और एक दूसरे के गिरेबान पकड़े होते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है ये चीज़ वहाँ पे, यानी मेरा एक्सपीरियंस हुआ था। तो मैंने कहता था यार क्या हज करने आए हैं ये लोग। तो लिहाजा आपने एहतियात करनी है, बिला वजह बातें इधर उधर की नहीं करनी। वक़्वे अरफा अच्छे तरीके से आपने वहाँ टाइम गुजारना, दुआएं करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि शैतान आपका हज ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इवन कि आप हज कर भी लेते हैं अच्छे तरीके से, आखिर तक पाकिस्तान आने तक शैतान आपको किसी न किसी वसवसे में डाल देता है। मसलन आपका ओवरवेट हो गया, ठीक है जी, आपने सामान बाय किया है, ख़रीदारी की है, आप जब अपने काउंटर पे आते हैं, हाजी लोग बड़ा हज वगैरह करके अल्लाह ताला उनका कबूल भी करे, जब काउंटर पे आते हैं तो देखते हैं जी हाँ जी 15 किलो बढ़ गया वेट, तो यार क्या करें, फिर रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। एक दो बंगाली को पकड़ेंगे, किसी को यार ये लो पैसे ले लो और हमें निकाल दें, यानी ये भी देखें गलत चीज़ हो जाएगी जब आप रिश्वत देकर अपना जो सामान है वो क्लियर करवाते हैं। तो इस पे भी आपने ख्याल रखना। देखिए तमाम मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ बड़ी दिल से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मेरा व्लॉग्स देखते हैं और मेरा ये सारी चीज़ें यानी मेरे व्लॉग्स मक्का मदीना के माशाल्लाह बड़े शौक से देखते हैं। तो ये चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है और अपना हज अच्छे तरीके से अदा करना है। बस ये गुजारिशात थी, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने नोट कर लेनी है, ये आपके बड़े काम आएंगे इंशाल्लाह। हज पे भी और उम्रा पे भी आप जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें इसी से मैच करती हैं वो, ठीक है। बकाया अगर आप जब जाएं हज पे तो तवाफ़ के दौरान या उम्रा के दौरान और अपना जब हज करते हैं तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो बस आपसे यही गुजारिशात करनी थी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह।